ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो शिव जी का ध्यान करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, उन भक्तों के लिए मैं बहुत सुंदर भाव प्रकट करने जा रहा हूं। उन भावों को बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। शिव जी की जो पूजा है वह हमें किस भाव से करनी चाहिए। परमात्मा भाव के भूखे हैं। वो तुम्हारे उस सुंदर भाव को देखना चाहते हैं जो वास्तविक, जो प्रेम के उपहार हैं। ईश्वर किस भाव से रीझते हैं, उन भावों को मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं। जो शिव जी के भक्त हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उन भक्तों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने इस वीडियो में भक्तों के लिए उत्तम विचार प्रकट किए हैं। मेरा उन भक्तों से कहना है कि जो भक्तजन प्रतिदिन प्रभु शिव जी की जो शिवलिंग है उस पर लोटा जो चढ़ाते हैं, जो चढ़ाने का जो तरीका है उनका वो कैसा है, मैं उस विषय के बारे में बताने जा रहा हूं। जो भक्तजन प्रतिदिन पूजा करते हैं, शिवलिंग पर लोटा चढ़ाते हैं, वो अपने भावों को किस प्रकार प्रकट करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उन भक्तों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो भक्तजन बहुत जल्दबाजी में शिवलिंग पर लोटा चढ़ाते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि हम लोटा चढ़ा रहे हैं, हम तो शिवलिंग पर लोटा चढ़ा रहे हैं। अब शिव जी पर लोटा चढ़ाकर चल दिए। उनके अंदर किसी भी प्रकार का भाव शिव जी के प्रति नहीं है। ये भाव है कि मैं लोटा चढ़ा रहा हूं, लेकिन और किसी भी प्रकार का भाव नहीं है। तो मैं उस भाव के बारे में बात करने जा रहा हूं कि हमें शिव जी पर लोटा चढ़ाते समय कुछ भाव हमारे ऐसे होने चाहिए जो परमात्मा को प्रसन्न करें। परमात्मा उन भावों से प्रसन्न हुए। हमने बेलपत्र चढ़ाए, हमने मिठाइयां चढ़ाई, जल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया और लोटा भी चढ़ाया। फिर हमारे अंदर उनके प्रति, जैसे कि एक भक्त दूसरे भक्त से जब बात करता है ईश्वर की, तो कम से कम आध घंटा तो लगता ही है भाव में डूबने में। तो जब हम ये पूजा करें तो पूर्ण तरीके से मन शिव जी की ओर होना चाहिए और शिव जी में इस प्रकार से भाव प्रकट करें कि मैं आपका भक्त हूं प्रभु, मैं कुछ जानता नहीं, मैं पूजा की विधि को नहीं जानता, पूजा क्या होती है, मैं तो बस जितना जानता हूं उतना मैं बड़े प्रेम भाव से मैं आपके साथ कर रहा हूं। और मेरे पास जो सामग्री है, अब तुम्हारे पास जो सामग्री है उस सामग्री को शिवलिंग पर चढ़ा दो। अन्यथा कोई सामग्री नहीं है, जल ही है। परमात्मा तो भाव के भूखे हैं, उन पे एक पुष्प भी चढ़ाओ तो वो स्वीकार है, वो प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे भावों को देखकर। तुम उन्हें एक जल भी चढ़ाओ, एक लोटा चढ़ाओ, वो उस भाव से भी प्रसन्न होंगे। पर भाव तुम्हारा एकदम प्रेम भाव, प्रेम से परिपूर्ण भरा होना चाहिए। तो उस भाव की मैं बात करने वाला हूं। जब हम
लोटा चढ़ाने जाएं, लोटा चढ़ाने से पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार ओम नमः शिवाय ये करना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे 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 लोटे के जल को शिवलिंग पर छोड़ना चाहिए, धीरे धीरे। और हमें अपने अंदर भाव इस प्रकार प्रकट करने चाहिए कि प्रभु मैं आपका भक्त हूं, कुछ भी नहीं जानता, मैं आपको जल से नहला रहा हूं और आप स्नान कीजिए, आप स्नान कीजिए। स्नान कर रहे हैं प्रभु शिव जी, स्नान कर रहे हैं प्रभु शिव जी, और मैं प्रभु आपको जल पिला रहा हूं और आप जल पी रहे हो, जल ग्रहण कर रहे हो। जल ग्रहण करते समय लोटे को पूरा कीजिए। इस प्रकार के भाव को आप जब प्रकट करेंगे और प्रभु से प्रणाम कर कर, प्रभु इस भक्त पर कृपा कीजिए और मैंने आपके इस पूजा में जो कुछ मेरे से गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं कुछ भी नहीं जानता, जैसा मेरे पे बन पड़ता है वैसे मैं आप प्रभु कर देता हूं। तो मेरा जैसा भाव है प्रभु इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से प्रभु से बात करते हुए जो हमारा जो प्रेम है प्रभु के चरणों में होगा तो प्रभु इस प्रेम से रीझ जाएंगे, इस भाव से रीझ जाएंगे और परमात्मा जो है भाव के भूखे। इतना सुंदर भाव प्रकट कीजिए। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने तो आपको सिर्फ इशारा किया है। अब आपके अंदर कितना प्रेम है, कितना भाव है, उस भाव को शिव जी के चरणों में समर्पण कीजिए और देखिए प्रभु शिव जी प्रसन्न होते कि नहीं। आपके अंदर उस शांति का अनुभव होने लगेगा, परम आनंद होने लगेगा। उस शांति का अनुभव होते ही आप बिल्कुल शांत हो जाएं और अनुभव करने लगे उस शांति का, प्रेम से उमड़ने लगे तो समझ लेना कि शिव जी आपसे प्रसन्न है। मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व ना हो, मन बिल्कुल शांत हो और प्रेम से चाह रहा हो तो समझ लो प्रभु आपसे प्रसन्न है। इस प्रकार के भाव हमें प्रकट करने चाहिए। तो जो भक्तजन मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे, किन भावों से आपको ये अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।